सदगुरु श्री कबीर साहब जी अपने सदग्रंथ बीजक मूल में कहे, कर बैया बल आपने छाड़ ब्रानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सो किस्मरे प्यास। कर बैया बल आपने, अपने बाजू बल का भरोसा करना चाहिए, अपने पुरुषार्थ का भरोसा करना चाहिए। दूसरे के ऊपर निर्भर रहने वाला कायर माना जाता है। दूसरा जाएगा तभी हम जाएंगे, दूसरा आएगा तभी हमारा काम बनेगा, इस पर जो रहता है वो कायर है। और जो अपने बाजू बल का भरोसा करता है वो सूरवीर है। इसी प्रकार संसार में जितने भी राजे महाराजे हुए बलशाली तो थे, जन बल दल बल खूब था उनके पास में, धन बल राजबल, लेकिन वो दूसरों के ऊपर निर्भर रहते थे, इसलिए उनके राज्य का चौपट हो गया। इसी प्रकार जो मनुष्य खाने में आकर के और जो दूसरों के ऊपर निर्भर रहता है, किसी ने कह दिया कोई देवी है कोई देवता है, आप बलि चढ़ा दो आपका काम बन जाएगा, तो तुरंत मेढ़ा बकराओं को काट करके चढ़ा देते, मंत्र भी बोलते जाते, मंत्र बोल बोल करके और काटते जाते। सदुदेव ने कहा है, हड़िया हाड़ हाड़ थरिया मुख अवसट कर्म बने हुए। हड़िया हाड़, हड़िया में हाड़, हड़िया हाड़, हाड़ थरिया, और फिर वो हड़िया में से हाड़ आ जाते थरिया में, हड़िया हाड़ हाड़ थरिया मुख, और फिर मुख में चूसते हैं, अवसट कर्म बने। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते इस प्रकार से ये सट सट करिए हठी हठी सठी, अब इनके कर्म बनेंगे, बहुत बुरे कर्म बनेंगे। हड़िया हाड़ हाड़ थरिया मुख अवसट कर्म बनेंगे। तो सदु एक तो हाड़ एक हड़िया, दो हड़िया हाड़, हाड़ थरिया मुख, और एक हाड़ और थरिया, ये चार, और थरिया मुख, मुख और हाड़। अब सट कर्म बने हुए न, सट ये ढोंगी हटी सठी पक्षपाती, इसी में अपने पूरे जीवन को बिता दी। अब इनका उद्धार कैसे होगा? नहीं हो सकता। इसलिए सदगुरुदेव जी कहते कर भैया बल अपनी, या बल अपने निज बल का भरोसा करो, ज्ञान बल का, क्योंकि ये ज्ञान बल है आपसे न कभी छूटा है न छूटेगा और न कहीं से मिला है। इसलिए जल्दी से जल्दी भ्रम को त्यागो, विषय वासना को त्यागो, सत्य न्याय निर्णय पर चलो, तब पूर्ण शांति मिलेगी। कर बैया बल अपनी, अपने बल का यदि भरोसा नहीं किया और दूसरे के बल पे बैठे रहे तो आपका काम बिगड़ जाएगा। किसी से आपने कह दिया भैया कल मुझे 50,000 रुपए चाहिए, उसने छाती ठोक दी कि हाँ समय पर दे दूंगा, और दूसरी जगह कहीं जुगाड़ नहीं बनाई तो धोखा खा जाओगे। यदि उसने मना कर दिया समय पे तो आपका काम बिगड़ जाएगा, भरी सभा में और हंसी उड़ जाएगी। तो सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि 4 जगह जुगाड़ रखनी चाहिए, क्योंकि 2 फेल हो जाए तो 2 तो काम में आ जाएंगे, 3 फेल हो जाए तो 1 तो आएगा। इसलिए एक के बल पे कभी नहीं रहना चाहिए। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि इस ब्रह्म परमात्मा के बल पे जो लोग अपने जीवन को हार गए, अपने मित्र वर्गों के बल पर जो अपने बल को हार गए, स्त्री के बल पर पुरुष अपने बल को हार गया, और फिर उसके बल पर स्त्री अपने बल को हार गई, कोई जीत नहीं पाए। इसलिए से कर बैया बल अपने बाजू बल का भरोसा करना चाहिए। यदि कहीं पत्र लिखना है तो स्वयं अपने हाथ से लिख करके डालना चाहिए। यदि दूसरे से कह दो भैया मेरे नाम से पत्र लिख के डाल देना, तो वो जाने क्या लिखेगा, क्या पता है। इसी प्रकार से कोई कहीं जा रहा है, भैया कहाँ जा रहे हो, गुरु जी के दर्शन कर लें, क्या हमारी तरफ से भी कुछ लेकर के चढ़ा दिए,
अब आपका क्या भाव है, उसका क्या वजन, क्या चढ़ाएगा। इसलिए स्वयं जाओ तभी चढ़ाइए। यदि कहीं भंडारा जाके करना है और जाकर किसी से कह दो भैया हमारे नाम से भंडारा, अब करवावे 5,000 का बता दे 20,000, तो आपको घाटा ही घाटा हो। इसलिए अपने हाथ से जाकर के करना चाहिए। 10, 20, 50 जितना लगाना है अपने हाथ से करना चाहिए। गुरु से कपट मित्र से चोरी, क्या हुई निर्धन क्या हुई कोड़ी। और जो गुरुजनों से कपट करता है, जो मित्र के साथ में चोरी करता है, जो छल करता है, जो हराम का माल खाता है, जो संत गुरुजनों से उपदेश सुन करके और अपने हृदय को निर्मल नहीं करता, गंदे काम करता रहता है, उपदेश भी सुनता रहता है, तो समझ लो उससे बड़ा दुराचारी सटी सारे संसार में कोई नहीं। तो साहब जी यहाँ बार बार कह के समझा रहे हैं कि कर भैया वाला आपने अपने बाजू बल का भरोसा करो, दूसरे के बल पे कभी नहीं रहना। एक बार एक महात्मा जी के पास में 4 शिष्य गए। महात्मा जी ने उनको उपदेश दिया, शाम हो गई। चारों बोले गुरुजी आपको भोजन, कहा ठीक है। अब वो चारों चलती है। अब वो चारों में से एक सोचता है कि अब तो एक तो गुरु जी के लिए भोजन पहुंचा ही देगा, मैं नहीं जाऊंगा तो कोई बात नहीं, तो एक रुक गया। दूसरे ने ये भी सोच लिया कि वो 3 पहुंचा ही देंगे, मैं नहीं जाऊंगा। चारों इसी प्रकार से रह गए, महात्मा भूखे रह गए। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते कि क्यों भूखे, उनको सोना पड़ा है कि उन पर विश्वास किया। ये सदगुरुदेव जी कहते हैं भूख लगे तब मांगे, वो भीखा नहीं के बाद भक्षण कर सकता, उनको नीर पीजिए। साथ संतों को किसी के आसक्त को नहीं रहना चाहिए, किसी का पिट्टू बन के नहीं रहना चाहिए, स्वयं अपने बाजू बल का भरोसा करना चाहिए। राग न राखे काबू सो, रहे जहाँ ता सोए, रहे जहाँ ता सोए, बड़े की जाने शिक्षा, और छदा निर्वाण काज मांग के खा ले विच्छा। इच्छा मांगने कोई दोष। यदि दूसरे के बल पर रहेगा, दूसरे का विश्वास करता रहेगा, तो उसको भूखा बनना पड़ेगा। इसलिए सावधान रहना चाहिए, कभी भी धोखा नहीं करना चाहिए, अपने बाजू बल का भरोसा करना चाहिए। कर भैया बल छाड़ बिरानी आस, और बिरानी आस को छोड़ देना चाहिए। क्या मालूम वो बिराना पुरुष है हमारे काम में आया ना आया, क्या मालूम हमसे कह के गया है 2 घंटे बाद आ जाऊंगा, नहीं आया। कोई 3 दिन की कह के जाता है और 10 दिन में लौटता है, कोई 10 दिन की कह के जाता है महीनों में लौटता है, कोई महीनों की कह के जाता है सालों में लौट जाता है। जब कृष्ण जैसे झूठ भूल गए तो ऐसे वैसे की तो चली क्या। तो कर बनिया बल आपने छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन दिया बह सूखे समारे। कृष्ण परसों की कह के गए थे और उन्होंने जन कितनी वर्ष बिता दी, लौट के फिर वृंदावन में नहीं गए, मथुरा में ही रहे और वहां से जरासंध के भय से और द्वारका को भागा। जब ऐसे लोग झूठ बोले गए तो सीधे साधे बोले, और वैसे लोग हैं उनकी क्या चली है, वो तो बोलेंगे ही बोलेंगे। तो सदगुरुदेव जी ने यहाँ पुकार के समझाते हुए कहा है कि जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे और भ्रम भूल कल्पनाओं को जब तक हम दूर नहीं करेंगे, तब तक हमारे हृदय की कालमा और मिट नहीं सकती, कालमा छूट नहीं सकती। इसलिए कालमा छुड़ानी है तो अपने आप को जानो, भ्रम को तजो, और जब तक भ्रम को नहीं तजोगे, जब तक भ्रम को नहीं छोड़ोगे, तब तक समझ लो कि आप दूसरे के ऊपर निर्भर हो, अपने ऊपर नहीं। तो साहब जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई ज्ञानी हो, विद्वान हो, 4 भी 6 7 18 प्राणों के ज्ञाता हो, जब भी तभी सन्यासी हो, आप अपने आप को जान लीजिए, अपने भ्रम भूल कल्पना को दूर कर दीजिए। जब तक भ्रम को नहीं त्यागोगे, कल्पनाओं को जब तक दूर नहीं करोगे, तब तक आपके अंदर धोखा ही धोखा है, आप धोखे से छूट नहीं सकते। तो कर बनिया बल अपनी छाड़ बिरानी आस, और बिरानी आस को छोड़ दो। कब कौन किसके साथ में धोखा कर दे, कब कौन कहे के बात को लौट जाए। बहुत से लोग कहे के वचन लौट जाए, पीछे हिजड़ा बन जीता है, सुनसार शब्द गीता है। जो कहे के वचन को पीछे लौट जाता है, कहता है मैंने ऐसा कहा ही नहीं। बहुत से लोग होते हैं, कुछ कहते हैं, और कभी कोई बात चल रही हो कि आपने ऐसा कहा था, कि नहीं नहीं मैंने नहीं कहा था। सदगुरुदेव जी पुकार के तो उससे नीच, उससे
बदमाश सारे संसार में कोई नहीं है जो झूठ बोले गया। झूठा कबू न करें काज, हो बरजों तो सुन निलाज। पत्थर की मूर्ति कभी दूध नहीं पी सकती, और झूठा लोग कहते हैं कि पत्थर की मूर्ति दूध पीती है, नंदी दूध पीता है। कोई कहते गणेश भगवान थे वो दूध पीते थे। ऐसी कल्पना इन लोगों ने की। बहुत सी कहानियां मनगढ़ंत जोड़ जोड़ करके रखी हैं। एक पुजारी था और देवी के मंदिर में पूजा करता था। पुजारी एक दिन चला गया गंगा स्नान करने के लिए, वहां पर एक बच्चे को छोड़ गया, और वह बच्चा रोने लगा और कहने लगा, हे माता, उस पुजारी के हाथ का भोजन पाती थी, मेरे हाथ का क्यों नहीं पाती हो? रोने लगा, सिर पटकने लगा। तो माता जी जीभ चलने लगी और भोजन पा ली। अब ऐसी झूठी झूठी बातों को लिख लिख करके सारे संसार में लोगों ने और ये भ्रम फैलाया है। बहुत भारी भ्रम है, ये धोखा है। मनमोहन जी के मंदिर में और एक बच्चा खेलने आता था, खेलता रहता था। एक दिन मनमोहन जी मंदिर में से निकल करके उसके साथ में खेलने लगे, और खेलते 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 और मनमोहन जी जब हार गए तो एक दौड़ करके मंदिर में घुस गए। वो लड़का पीछे पीछे आया और मनमोहन की मूर्ति में 4 चटके लगा दिए। पुजारियों ने उसको पकड़ लिया, मारा। ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं। कोई मंदिर की पत्थर की मूर्ति और कोई बच्चा रूप में बाहर नहीं खेल सकती है, और इन्होंने ऐसा भ्रम डाला है, ये बिल्कुल झूठ है। इसमें नहीं भूलना चाहिए, विवेक विचार से काम लेना चाहिए। जड़ चेतन के भेद को अच्छे प्रकार से जान करके अष्ट महासदगुणों को अपने अंदर धारण करना चाहिए, 10 दोषों को त्यागना चाहिए। तो कर बनिया बल आपने चाड़ बिरानी आस, और ये बिरानी आस है, ये धोखे की आस है, वीरान करने की आस है, दुखी करने की आस है और दुखी रहने की आस है। दूसरों को हम धोखे में यदि फंसाते रहेंगे और स्वयं धोखे में यदि फंसे रहेंगे तो हमारा उद्धार कभी नहीं होगा। छाड़ बिरानी आस, इसलिए इस बिरानी आस को छोड़ दो। भूत चुड़ैले परमात्मा देवी देवताओं की आस को छोड़ो। 4 विच 7 18 प्राणों में जो भी सार लिखा है उसको ग्रहण करो और असार को त्याग दो। जब तक आप सार को ग्रहण नहीं करोगे और असार को नहीं त्यागोगे तब तक आपको सुख शांति नहीं मिलेगी। और जड़ चेतन के भेद जाने बिना आपको पता ही नहीं चलेगा कि सार क्या है और असार क्या है। और जब जड़ चेतन का भेद पूरा मालूम पड़ जाएगा तब आपको पूरा पता चल जाएगा कि ये सार है और ये असार है। इसलिए सार असार का भेद जरूर जानना चाहिए। तो छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सो किस मरे प्यास। और जाके आंगन नदिया बहे, जिसके बाजू में नदी बह रही है और प्यासा कैसे मरेगा, पानी पी लेगा। तो जाके आंगन नदिया बहे, जिसके हृदय में प्रसाद रूपी नदी बह रही है, जिसके हृदय में ज्ञान रूपी गंगा बह रही है, जिसके आसपास सत्संग रूपी गंगा बह रही है, उसमें जाकर के उन संत गुरुजनों के शब्दों को सुन करके अपने हृदय की कालमा वो मिटा सकता है। तो सदबुद्धे जी हम पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक हमारी आदत नहीं सुधरेगी और जब तक हमारे कर्म नहीं सुधरेंगे तब तक हम धोखे में अपने जीवन को गंवाते रहेंगे। तो बंदी छोड़ सदबुद्धे कहते जाके आंगन नदिया बहे सो कैसे मरे प्यास, जिसके आंगन में नदिया वो प्यासा नहीं मर सकता। इसी प्रकार से हमको पृथ्वी चलने के लिए मिली है, पीने के लिए हमको जल मिला है, तपन दूर करने के लिए अग्नि मिली है, और नम्रता कोमलता को धारण करने के लिए हमको वायु मिली है ना। देखने के लिए हमारे पास नेत्र हैं, सुनने के लिए कान है, सूंघने के लिए नाक है, स्पर्श करने के लिए त्वचा है, चखने के लिए जीभ है। ये सारी इंद्रियां हमारी बरकरार हैं, चलने के लिए पैर हैं, लेने देने के लिए आते हैं। फिर भी यदि हम कंगाल होकर के मरें तो कितने बड़ा हमारा दुर्भाग्य है। तो सदबुद्धे जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कभी भी खोटे कर्म नहीं करने चाहिए, और जो खोटे कर्म जो करता है उसका जीवन कभी धन्य नहीं हो सकता, उसका जीवन बिगड़ जाता है। तो कर बनिया बल अपनी छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सो किस मरे प्यास। वो तो वैसा ही हुआ तू मत कोई अयान, वो निर्गुणिया तय गुणवंता मत एक ही मिसान, वो तो वैसा ही हुआ। सदबुद्धे जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जो शराब पिएगा वो शराब जैसी उसकी मति हो जाएगी और उसकी तो मति बिगड़ गई, और मांस खाएगा उसकी भी मति बिगड़ जाएगी, जो गाली गलौज करता है उसकी भी मति बिगड़ जाएगी, जो दूसरों को धोखा देता है उसकी गति बिगड़ जाएगी। वो तो वैसा ही हुआ, वो तो वैसा ही हो गया, सन गया विकारों में, चोरी हिंसा विचार में, ईर्ष्या क्रोध मान छल में, गाली निंदा झूठ में। वो तो वैसा ही हुआ। तू मत हो अयान
सदबुद्धे जी कहते उसके साथ में लग करके तू क्यों अज्ञानी बन रहा है, तू क्यों धोखे में फंसा हुआ है, क्यों तू अष्ट धातु की मूर्तियों को पूज पूज करके अपने जीवन को बिगाड़ रहा है, और क्यों बकरे मेढ़ाओं को पत्थरों की मूर्तियों के सामने काट काट करके क्यों धोखे में भूला हुआ है, 4 वे 6 7 18 प्राणों के चक्कर में फंस करके क्यों भूला हुआ है, 4 फल 4 मुक्तियों का प्रलोभन तेरे को लगा हुआ है, इसमें भूल करके तू अपने समय को गंवा रहा है। तो सदबुद्धे जी हम पुकार के समझाते हुए कहते हैं वो तो वैसा ही हुआ, तुम तो भयान, वो निर्गुणिया तय गुणवंता मत एक ही मिसान, वो निर्गुणिया। सदबुद्धे कहते हैं वो निर्गुण को मानता है, वो ईश्वर परमात्मा को मानता है, जो चितमन बुद्धि वाणी से परे उसको मानता है, वो उसका रंग रूप उसने कभी देखा नहीं, आकार प्रकार कभी देखा नहीं, हाथ से कभी पकड़ने में नहीं आया, कान से कभी सुनने में नहीं आया, नेत्र से देखने में नहीं आया, जीव से चखने में नहीं आया, तो कैसा उसका धोखा है, वो निर्गुणिया। तय गुणवंता, और तू निज गुण को जान लिया, तू पार की हो गया, तो चेतन जीव को जान लिया, चेतन जीव ज्ञान स्वरूप है, तो वो निर्गुणिया तय गुणवंता मत एक ही में शान, और दोनों को एक ही मन सानो, बहुत अंतर है। वो अलग है, उसकी मानंदी अलग है, आपकी मानंदी अलग है, लेकिन इतना है कि तू भी चेतन जीव है, वो भी चेतन जीव है, तू अपने आप को जाना हुआ है, वो अपने आप को भूला हुआ है, इतना बड़ा अंतर है। इसलिए ये अंतर छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा है, इसलिए इस भेद को त्यागना चाहिए, इस भेद को अच्छे प्रकार से जान करके, भ्रम भूल कल्पना को त्याग करके, अपने निज को जान करके सर्व बंधनों से रहित होना चाहिए, वो निर्गुणिया तय गुणवंता मत एक ही में जान। सदगुरुदेव कहते हैं कि जो मतवारे राम के मगन हुई मनवाए, और जो दर्पण की सुंदरी गहना आवे पाए, जो मतवारे राम के मगन हुए मनवाए, जितने मतवारे राम के हैं, जितने भरम भूल कल्पना में भूले हुए हैं, जो अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र राम के गुलाम बने हुए, उन्हीं का भजन करते रहते हैं, तो जो मतवारे राम के और मगन हुए मनमाए, बड़े मगन होते हैं, दूसरों को उल्लू बना बना करके खूब धन को चढ़वाते रहते हैं, खूब पत्रों की आरती वंदना पूजा करते रहते हैं, और धोखे में लूट लूट करके अपने पेट को भरते रहते हैं। तो सदबुद्धे के जो मतवारे राम के मगन हुए मनमाए, और जो दर्पण की सुंदरी और गहना आवे वाए, इनकी भक्ति कैसी है, जैसे दर्पण में सुंदरी है, उसकी यदि कोई बांह पकड़ने के लिए दौड़े तो क्या पकड़ पाएगा, उसको कभी नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि वो कोई वस्तु नहीं है, वो तो अवस्तु है। जो दर्पण की सुंदरी उसमें तो उसका चित्र दिख रहा है। सदबुद्धे जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि शीशा सामने लगा था और बाजू में होकर के कोई औरत निकली, और जैसे शीशा में उसका प्रतिबिंब गया, एक मूर्ख आदमी उस शीशा की तरफ दौड़े, पकड़ने के लिए दौड़ा, तो धड़ाम से उसका सिर शीशा में लगा, सिर भी फूट गया और शीशा भी फूट गया, और तो अपनी रास्ता निकल गई। क्या वो शीशा की औरत उसको मिल सकती है? तो सदबुद्धे जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि ये मूर्ख लोग हैं, है ना। तो जो दर्पण की सुंदरी और गहना आवे बाएं, इसी प्रकार दर्पण की सुंदरी, दर्पण के ये 4 वेद 6 7 18 प्राण, और कागज में ये सुंदर सुंदर वाणियां लिखी हुई हैं इस ब्रह्म परमात्मा की, यदि पकड़ने के लिए यदि कोई पूरा जीवन उन दर्पणों को देखता रहे और पूरा जीवन उन ग्रंथों को पढ़ता रहे, तो परमात्मा उसको मिल नहीं सकता, क्योंकि है ही नहीं, वो तो दर्पण की सुंदरी के समान है। तो सदबुद्धे जी पुकार के समझाते हुए पुकार के कहते हैं कि हे भैया, आज अपने लक्ष्य को संवारो, आज अपने आप को संवारो, धोखे से बचो। जब तक आप लोग धोखे से नहीं बचोगे और भरम भूल कल्पना में अपने समय को बर्बाद करते रहोगे, 4 वेद 6 7 18 प्राणों को पढ़ते रहोगे, अष्ट धातु की मूर्तियों को पूजते रहोगे, नदी नाले पर्वतों के चक्कर लगाते रहोगे, खाने पीने की चीजों को हवन होम कर करके जलाते रहोगे, तब तक आपको सत्य का बोध पूरा नहीं हो सकता। इसलिए अपने आप को जान लो और भरम भूल कल्पना को अपने अंदर से त्याग दो, और जब तक भरम भूल कल्पना के आप गुलाम ही बने रहे और मनुष्य जन्म में आकर के सत्संग भी करते रहे और महापुरुषों की संगति भी बैठते रहे और सदग्रंथों को भी पढ़ते रहे, लेकिन आपके अंदर की कालमा नहीं निकली, भरम भूल कल्पना से आप लोग न्यारे नहीं हुए, तो क्या लाभ निकला? कुछ नहीं, कोई लाभ नहीं हुआ। सब धोखे में पूरा जीवन चला गया, समय बीत गया, उमरिया बीत गई सारी धोखे में सारी उम्र बीत गई, कुछ भी नहीं मिला। इसलिए सदबुद्धे जी पुकार के कर बनिया बल अपनी छाड़ ब्रानी हास, जाके आंगन नदिया वह सुखे स्मरे प्यास, वो तो वैसा ही हुआ तू मत यान, वो निर्गुणिया तय गुणमंता मत एक ही इंसान, जो मतवारे राम के मगन हुए मन माए, और जो दर्पण की सुंदरी गहे न आवे बाएं। इसलिए अपने आप को जाना चाहिए और भरम भूल कल्पना को त्यागना चाहिए, अष्ट महासत्रों को धारण करना चाहिए, 10 दोषों पर विजय प्राप्त करना चाहिए, तब पूर्ण
शांति मिलेगी, नहीं तो मिथ्या धोखे में पूरा जीवन चला जाएगा। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।